कल शाम को लतीफ़ खोसा साहब वो पार्लियामेंट से निकल रहे थे, तो मीडिया के नुमाइंदे उनसे बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मैं बंदूक लेके खुद निकलूंगा पाकिस्तान की हिफाजत की। हालांकि ये बड़ी जज्बाती बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं। अभी चंद दिन पहले आज़ाद कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आज़म है वो भी बाज़ारों में बंदूक लेके जा रहे थे, बॉर्डर पे जा रहा हूँ। जी हाँ, वो जो सरदार फारूक, लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये जज्बाती बातें हैं। आप बंदूक लेके जाएं, आप ट्रेंड नहीं हैं। जिस तरह की आर्मी एक ट्रेंड होती है, पाकिस्तान की आर्मी बड़ी ट्रेंड है, हिंदुस्तान की भी ज़ाहिर आर्मी है, वो भी ट्रेंड है। आर्मी कोई भी हो ट्रेंड ही होती है। तो उसके मुकाबले में एक सिविलियन जब खड़ा होगा तो क्या नुकसान ही होगा? मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई अक्लमंदी वाली बातें हैं, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। लेकिन वो लतीफ़ खोसा साहब जब ये बातें कर रहे थे तो मैंने कहा जी खोसा साहब हालात ख़राब है, तो क्या आप जनरल आसिम मुनीर का और फ़ौज की हिमायत का ऐलान करते हैं? क्योंकि ये एक स्टैंड ऑफ आ गया बिटवीन द टू कंट्रीज़, होना नहीं चाहिए। कहते नहीं मैं नहीं करता। अच्छा, तो मैंने कहा जी फिर क्या कैसे होगा? कहते नहीं ये जो सिविलियन के अंडर होना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए, फौज को सिविलियन के अंडर होना। मैंने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए, कोई शक ही नहीं। लेकिन क्या इस मुश्किल वक्त में जब इस तरह की सिचुएशन, यूनिटी का मैसेज नहीं देना चाहिए? तो मैं देखता हूँ कि बाज़ लोग हमारे जज्बात में आके ऐसी बातें भी कर जाते हैं जिनकी लॉजिक नहीं होती। ठीक है, आपको गवर्नमेंट के मैंडेट के ऊपर एतराज़ है, बिल्कुल ठीक है, एतराज़ है, आपका राइट बनता है। बल्कि आज किसी ने तकरीर की, बल्कि मोहम्मद अली मुराद हैं, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी आज मैं फार्म 45 और फार्म 47 का जिक्र नहीं करूँगा, आज हम एक हैं, सियासी इख्तलाफात अपने जो हैं वो अलग हैं हमारे, ठीक है, हम एक हैं। तो बाज़ औक़ात लोग हालात में अपने सियासी इख्तलाफात को आगे ले आते हैं। मेरे ख्याल में वो नहीं लाना चाहिए, यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और अहम बात यह है कि इसको डिफ्यूज़ करना चाहिए। पाकिस्तान की इकानमी को भी नुकसान हो रहा है। मूडीज़ जिसने अभी कुछ अर्सा पहले कहा था कि पाकिस्तान की इकानमी की समत दुरुस्त है, बेहतर हो रही है, अभी उसने लेटेस्ट कहा कि जी इस स्टैंड ऑफ से, जो पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ है, उससे पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो रहा है, हुआ है। तो मेरे ख्याल में स्टैंड ऑफ को नीचे लाने की ज़रूरत है। एक तरफ तो यानी कि दोनों मुल्कों के मीडिया ने पर्टिकुलरली एक जंग का माहौल बनाया हुआ है ना, उधर भी आप देखें तो हेडलाइंस यही हैं, हमारे इधर भी हेडलाइंस यही हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो वाले नहीं है, वार रूम्स नहीं शाहजी फ़खर, हमारे सारे टीवी चैनल्स पे यही चल रहा है, सारे टीवी चैनल्स पे यही चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी छोटी सी बात है, अमेरिका जो है वो उसने कोई ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों को जारी नहीं की, ना हिंदुस्तान के बारे में ना पाकिस्तान के बारे। लेकिन ये कल मीडिया तो चला रहा था, ये सारी गलत बात है। अच्छा। मैंने अमेरिकी सफारतखाने को लिख के सवाल भेजे, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हमने आखिरी जो ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों को जारी की थी वो 7 मार्च को जारी की थी। 7 मार्च 2025 को, 7 मार्च 2025 को। ये जब यानी कि ये जो पहलगाम का वाकया ये तो है 21-22 अप्रैल का, ये जाफर एक्सप्रेस के बाद जो बलूचिस्तान वाला, वही अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद तो कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं हुई, वरना अमेरिकी तो सबसे पहले अपने शहरियों को कहें कि आप हिंदुस्तान का दौरा ना करें और आप पाकिस्तान का दौरा ना करें। तो जो बैक चैनल्स जो है ना वो कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी कि जो हमें शायद कम दिख रहा है। आ जाएगा, हम खबर देंगे अपने लोगों को पहले से और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे। तो मैं जो फील कर रहा हूँ मैं ये शायद अमेरिका की कैलकुलेशन यही है कि ठीक है टेंशन है लेकिन जंग नहीं होगी। ज़ाहिर है इसका मतलब तो यही है। आल्दो के अंतोनियो गुतेरेस जो हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अब मीडिया के सामने आके बात कही है कि जी दोनों मालिक टेंशन्स कम करें और मैं पेशकश करता हूँ दोनों को आमने सामने लाने की अपने ऑफिस की। तो आल्दो के उन्होंने ये बात कही, लेकिन सीरियस थ्रेट मेरे ख्याल में अमेरिका की कैलकुलेशन यही है कि नहीं है। अच्छा, हाँ। लेकिन जो भारत की तरफ से है शाहजी, मैं जो इंडियन मीडिया पढ़ रहा था वहाँ पे तो ऐसे एक वो किया जा रहा है, पोज किया जा रहा है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है ना वो अभी शुरू हुई कि अभी शुरू हुई। नहीं, ये तो पाकिस्तानी मीडिया का भी यही हाल है। नहीं, लेकिन हम भी तो यही कह रहे हैं ना। आप देखें ना सारे टीवी चैनल्स की हेडलाइंस, हमारे अखबारात की हेडलाइंस सारी पाकिस्तान इंडिया स्पेसिफिक है। तो असल में ये हम किस अजीब चक्कर में फंसे हुए, दोनों मुल्क अजीब चक्कर में फंसे हुए।
शाह जी अजीब चक्कर है, लेकिन देखें वही जो कल आपने एक बात की थी ना, जो आई.के. गुजराल की, वो बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त है कि भारत को बड़ा भाई नहीं बल्कि एक अच्छा हमसाये के तौर के ऊपर पेश आना चाहिए। लेकिन आप देख लें जो भारत का सलूक है, चाहे वो नेपाल के साथ हो, श्रीलंका के साथ हो, बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनके साथ भी सलूक देख लें, कोई भी इनसे खुश नहीं है, तंग हैं। बांग्लादेश तक का देख लें। पाकिस्तान का थोड़ा सा ये है कि वो भारत कोशिश करता है दबाने की, लेकिन पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर और एक न्यूक्लियर पावर है, उसकी वजह अगर कोई मुल्क है ना जो टक्कर दे सकता है भारत को, तो वो हिंदुस्तान के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, वो पाकिस्तान ही है। बिल्कुल। तो ये बात एक फैक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में फ़कत बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन की, खुद एहतसाबी की हमें भी ज़रूरत है और उन्हें भी ज़रूरत है। ये दोनों तरफ बहुत सारी गलतियां हैं। वो किसी बंदे ने, दो बंदे झगड़ रहे थे, तो कोई अक्लमंद आदमी गुजरा, तो उसने कहा कि कितने बेवकूफ़ हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। तो कोई उससे भी अक्लमंद आदमी था जो गुजरा, तो उसने कहा इन दोनों में से कोई एक भी अक्लमंद होता ना तो लड़ाई ना होती। तो इंट्रोस्पेक्शन की दोनों को ज़रूरत है, मेरे ये ख्याल है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो जंगी जुनून है ना, वो बज़ाहिर जो मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान में मुझे उस तरह ऐसा कोई मार्केट्स, कोई लोगों में या उस तरह एक खौफ या एक वो इस तरह का है सोच के हो सकता है कि कोई जंग शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉर रूम्स में वो जंगी त्यारे उड़ रहे हैं, वो कोई टैंक्स चलाए जा रहे हैं जो एआई जनरेटेड, या इस तरह के वो जो इंडियन मीडिया पे अगर आप देखें तो वहाँ पे तो ऐसे लगता है जंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ इंडियन मीडिया पे नहीं है, जो इंडिया की 4 रियासतें हैं, जो शुमाली रियासतें हैं और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें ड्रिल्स कराई गई हैं और होम सेक्रेटरी उनकी सुपरविजन में या निगरानी में बाकायदा तौर के ऊपर इन 4 जो रियासतों की गवर्नमेंट्स हैं उनको ये कहा गया है कि जंगी हालात से निपटने के लिए जो सिविल डिफेंस की ड्रिल्स होती हैं वो तमाम पूरी स्टेट्स में कराई जाएँ। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? हरियाणा है, राजस्थान है, उसके साथ पंजाब है, और पंजाब की तो अब वो 2 डिवाइड हो चुकी है ना। तो ये स्टेट्स जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उनमें ये ड्रिल्स का वो कराया गया है। और उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी ये जो ड्रिल्स के हवाले से वहाँ पे पूरी जो रियासती हुकूमतें हैं उनकी निगरानी में ये सारी ड्रिल्स हो रही हैं। ड्रिल्स क्या हो रही हैं कि एयर स्ट्राइक अगर होती है उसमें आपने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसी तरह जो बाकी मिलिट्री की एडवांसमेंट की सूरत में कैसे आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ इन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हैं, जो ड्रिल्स के हवाले से भी कैटेगरीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने डिवाइड किए हैं। हर स्टेट में जो कैटेगरी ए के डिस्ट्रिक्ट अलहदा हैं उनके लिए कुछ सेपरेट ड्रिल्स हैं, कैटेगरी बी में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए कुछ अलहदा हैं, सी कैटेगरी में अलहदा हैं। अब ए कैटेगरी में जो है ना, वो जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस होती हैं, पावर स्टेशंस हैं या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह के जो बड़े कोई प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैसे कैमोफ्लाज करना है, उनकी जो प्रोटेक्शन है वो कैसे करनी है, ये तमाम तर जो ड्रिल्स वहाँ की जो स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो कंडक्ट करा रही हैं। फिर उसके साथ साथ जो बी और सी कैटेगरी में फिर जो लोगों की प्रोटेक्शन की, कैसे एयर स्ट्राइक से कैसे बचना है, ये इस तरह की, तो ये सारा वहाँ पे जो एक माहौल है और जो इंडिया की तरफ से ये जो संजीदगी से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और मैं आपको वही कल वाली बात दोहराऊंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से मीटिंग्स हुई हैं ना, ख़ास तौर के ऊपर जो एयर चीफ से और नेवल चीफ से सेपरेटली हुई हैं, ये बड़ी एक मीनिंगफुल है। और उसके बाद फिर उन्होंने जाके नेक्स्ट डे जो ब्रीफिंग ली है सेक्रेटरी डिफेंस से, और उसमें जो मौजूद थे वो इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और NSA जो थे अजीत डोवल, ये उनकी मौजूदगी में ये जो मुलाकातें हुई हैं। और फिर उसके बाद जो राजनाथ सिंह की जो एक स्टेटमेंट है कि आपका प्राइम मिनिस्टर वही करेगा जो आप चाहेंगे, तो उससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि इंडिया, जो पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद ये जो जंग के इम्कानात हैं वो ख़त्म हो गए हैं या कम हो गए हैं रिलेटिवली, लेकिन अब बज़ाहिर यही लगता है कि भारत कोई ना कोई वो जो नरेंद्र मोदी है वो इस तरह का कोई स्टेप उठाएगा, और वो जो एक उनका एक वहाँ पे एक इमेज बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर के ऊपर, उसको साबित करने के लिए ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कुछ करेगा। और यही वजह है कि ये एहतियाती तदाबीर के तौर के ऊपर उन्होंने ये सारा जो है वो अपनी स्टेट्स में इतनी बड़ी लेवल के ऊपर ड्रिल्स जो है ना, वो भी कोई आसान काम नहीं है। हाँ, यूपी में भी जो है वो ये 4 स्टेट्स हैं जिसमें ये सारी वो ड्रिल्स की जा रही हैं, और ये यूपी तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टेट है जो पॉपुलेशन के हवाले से, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लेके ड्रिल्स कराना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। और या ऐसा भी नहीं है कि हेरसे की बुनियाद के ऊपर के कोई जंग हो सकती है इसलिए ड्रिल्स कर लें।